हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज का नया दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। और मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग सुरक्षित हैं यीशु के नाम से, और आप सभी लोग आशीषित हैं। प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर नाम की महिमा हो। हम एक छोटा सा वचन के ऊपर हम ध्यान लगाएंगे, जैसे कि परमेश्वर और आदम के बीच में बहुत ही गहरा प्यार, बहुत ही गहरा एक संबंध है। हम अक्सर बाइबल में पढ़ते हैं कि आदम ने पाप किया है तो परमेश्वर ने उसे एदोन के वाटिका से उसे बाहर निकाल दिया, और सारे अधिकार जो उसे दिया गया वो अधिकार सब कुछ छीन लिया गया। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। फिर बाद में हम पढ़ते हैं, हमारे मन में आता है कि इसके बाद और क्या हुआ है। लेकिन इस बात के ऊपर हम थोड़ा गौर करेंगे कि जब आदम एदोन के वाटिका में था तब उसकी हालात और परिस्थिति, और वो कितना आनंद था, कितना समाधान से था, कितना खुश था। और एदोम के वाटिका के बाहर आने के बाद वो कितना दुख सहा, और किस बात का दुख था उसे ज़्यादा, किस बात का खोने की चिंता था उसको, किस बात की डर था, किस बात के लिए वो व्याकुल हो रहा था। आज हम थोड़ा ध्यान देंगे। हालेलुया, परमेश्वर नाम की महिमा हो। आप सभी को परमेश्वर यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर नाम की महिमा हो। यहाँ पर हम देखेंगे कि आदम उस एदोन वाटिका में पेड़ पौधों के बीच में, हरियाली के बीच में, पानी बहने वाली उस जगह, ठंडक जगह, और फल है, सारे सब कुछ है, जानवर है, सब कुछ है। लेकिन आदम को अपने जैसा कोई नहीं है, अपने स्वरूप में कोई नहीं है, और उसकी भाषा जानने वाला वहां पर कोई नहीं है, उसको समझने वाला कोई नहीं है, उससे बात करने वाला कोई नहीं है, और उसकी बात सुनने वाला भी वहां पर और कोई नहीं है। बस एक ही था, वो है परमेश्वर। परमेश्वर ही आदम का स्वरूप है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार आदम को बनाया था, और परमेश्वर आदम को अपने समानता में बनाया था। हालेलुया, परमेश्वर नाम की महिमा हो। इसीलिए परमेश्वर आदम से आकर मेल मिलाप करते थे, बात करते थे। परमेश्वर आदम से बात करते थे और आदम परमेश्वर से बात करता था। इसे हम लोग उपस्थिति कहते हैं। हालेलुया, परमेश्वर नाम की महिमा हो। सोचिए, जब परमेश्वर का पूरा दिन में जो 24 घंटा है, उसमें वो 24 घंटे में वो कितना व्याकुल होता रहेगा कि मेरे समानता में मुझसे बात करने वाला वो कब आएगा। उस एदोन वाटिका में, जंगल के बीच में, पानी के किनारे, फल है, फ्रूट है, सब कुछ है, जानवर है, सब कुछ है, लेकिन उसके समानता में कोई नहीं है, उससे बात करने वाला कोई नहीं है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो सोचो, ये दिन को वाटिका के अंदर वो आदम कितना परमेश्वर को वो मिस करता रहेगा, कितना वो ढूंढता रहेगा कि परमेश्वर कब आएगा, कब मेरे से बात करेगा, कितना समय मेरे से बात करेगा, वो क्या बात करने वाला है, किस विषय में आज मुझसे बात करने वाला है। हालेलुया, वो कितना मन में एक व्याकुल होता रहेगा, वो कितना खुश होता रहेगा कि जब परमेश्वर उसका नाम लेके पुकारता है, आदम कहाँ हो तुम। हालेलुया, परमेश्वर नाम की महिमा। वो कितना खुश होता रहेगा उस समय के लिए वो इंतजार करता रहेगा। मुझे ऐसा लगता है, जब मैंने इस वचन के ऊपर मैंने मनन किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर के लिए वो कितना, उस 24 घंटे में पता नहीं परमेश्वर आदम को कितना समय दिया रहेगा, कितना समय बात किया रहेगा। तो उस समय के लिए आदम भी उतना ही व्याकुल होता रहेगा कि परमेश्वर कब आएंगे, कब मेरे साथ बैठेंगे, कब मुझे आवाज देंगे। हालेलुया, परमेश्वर नाम की महिमा हो, प्रभु की नाम की महिमा हो। हालेलुया। लेकिन जब उसने पाप किया है, जब उसने, परमेश्वर ने उसे उसकी उपस्थिति से दूर किया, वो एदोन वाटिका से उसे बाहर निकाल दिया, उससे वो सारे अधिकार ले लिया गया। हालेलुया,
उतना ही नहीं, परमेश्वर ये आदम के बाद एदोन वाटिका में आदम से बात किया, लेकिन एदोन वाटिका के बाद में परमेश्वर ने आदम से कभी बात नहीं किया, कभी बात नहीं किया आदम से। आदम से परमेश्वर ने सीधा, आदम के बाद परमेश्वर 7वां पीढ़ी जो एनोक है, एनोक से बात करने लगा। सोचिए, आदम से लेके एनोक के पहले तक, एनोक के जन्म होने पहले तक परमेश्वर ने किसी से बात नहीं किया, उसकी उपस्थिति किसी ने भी महसूस नहीं किया। तो सोचिए, तो आदम अपने बच्चे लोगों को उसकी शुरुआत की कहानी कैसे बताया रहेगा, अपने बच्चे लोगों को कैसे वो बताया रहेगा, अपने संतानों को कैसा बताया रहेगा कि परमेश्वर मुझसे बात किया करते थे। बच्चे लोग भी पूछा रहेगा कि पापा आपके पहले कौन था, मेरा ये कौन है, वो कौन है, ये क्या है, वो क्या है। सारे सवाल का जवाब देने के लिए आदम वो हर बार परमेश्वर का ही बताता था, परमेश्वर का है कि प्रभु महान है, परमेश्वर वो मेरा पिता है। वो मुझसे जब बात करने आते थे मेरा दिल आनंद से उछल जाता था, मेरा दिल में एक समाधान मिलता था, मैं बहुत ही खुश था। वो एदोन वाटिका में, एदोन वाटिका में जो उपस्थिति था, हालेलुया, उसके बारे में वो कितना महिमा करता रहेगा, वो कितना आनंद से अपने संतानों को बताया रहेगा। लेकिन जब वही संतान आदम का जब पूछे कि पापा आदम, अभी प्रभु परमेश्वर जो आदि में आपसे बात करते थे, क्या अभी आपसे बात नहीं करते क्या? तो उसने बोला रहेगा शायद कि हाँ, मैंने पाप किया, मैंने परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ा, मैंने उनको बात को सुनाने और मानाने और उसके मुताबिक चलाने, इसीलिए मुझे सारे अधिकार को लिया गया और मुझे एदोन के वाटिका से मुझे बाहर निकाला गया। हालेलुया। वो बहुत ही दुख से बताया रहेगा। अभी पता नहीं उसके संतानों में कितने लोगों ने आदम के ऊपर विश्वास किया रहेगा कि हाँ, मेरा पापा, मेरा आदम ये सारी बातें सच बोल रहा है, परमेश्वर एक है, वो मेरा पापा से, मेरा आदम से बात किया रहेगा। हालेलुया। उस सोचो, वो आदम के वाटिका के अंदर जो आदम ने जो उस उपस्थिति को महसूस किया है, वो आनंद को उसने महसूस किया है, वो समाधान को वो महसूस किया है, एदोन के वाटिका के बाहर आने के बाद उसे बहुत ही दुख होता रहेगा, बहुत दुख हुआ रहेगा कि परमेश्वर का आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रहा है, क्यों मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, क्यों परमेश्वर मेरा नाम लेकर क्यों नहीं बुला रहा है, क्यों मुझसे मिलने नहीं आ रहा है। सोचो, वो अनुभव को सोचो, कितना 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 उसके अंदर, उसके मन में कितना दुख, कितना क्लेश, कितना व्याकुल। हालेलुया, हालेलुया। जब भी वो परमेश्वर का याद आता रहेगा, वो अपने संतानों को, अपने बच्चे लोगों को परमेश्वर के बारे में ही बताता रहेगा कि परमेश्वर ये है, परमेश्वर ऐसा बात करते थे, पिता आते तो मुझे ऐसा आवाज़ देते थे, मुझे ऐसा सहलाते थे, मुझसे प्रेम करते थे, मुझे अच्छे अच्छे बातें सिखाते थे। हालेलुया। सोचो, वो एदोन वाटिका के अंदर जो कुछ समय उसने बिताया परमेश्वर के साथ, वो सारी बातें पाप करने के बाद एदोन वाटिका के बाहर, जो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आने के बाद अपना संतानों को वो कितना एक आनंद से, कितना व्याकुल होके वो परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बताया रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर नाम की महिमा हो। प्यारो, उस आदम का जो अनुभव जो है परमेश्वर की उपस्थिति से जो दूर होना, हालेलुया, उस अनुभव को हम थोड़ा स्मरण करके देखेंगे, थोड़ा स्मरण करके देखेंगे। आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुए। आज परमेश्वर नाम की महिमा हो। आज खुदावंद यीशु मसीह को हम 2 या 3 जन, जहाँ पर मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा आ जाता है, वहाँ पर हम उपस्थिति को पाते हैं, वहाँ पर परमेश्वर दास के द्वारा अगुवाई करते हैं। हालेलुया। हमें सिखाया जाता है, हमसे बात करने वाले बहुत जन हैं,
हमारी भाषाओं को जानने वाले बहुत जन है, हमें पहचानने वाले बहुत जन है, हमारे दुख को सुनने वाले बहुत जन है, हमारे साथ अपने आनंद का समय को बिताने वाले बहुत जन है। लेकिन आदम के पास कोई नहीं था परमेश्वर के अलावा, कोई भी नहीं था। हालेलुया, परमेश्वर नाम की महिमा हो। सोचिए सोचिए जरा, आज बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि मैं आदि में तो मैं जब उद्धार हुआ, मैं इतना समय मैं बाइबल पढ़ता था, इतना मैं प्रार्थना करता, लेकिन अब ये होता ही नहीं मुझसे, हो ही नहीं रहा है। मेरा मन में तो है कि प्रार्थना करना है लेकिन हो नहीं रहा है, मन में तो है बाइबल पढ़ना है लेकिन हो नहीं रहा है, मन में तो है सुसमाचार बताना है लेकिन हो नहीं रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आदि में जो प्रेम था वो तूने छोड़ दिया। वो आदि में जो प्रेम था उस प्रेम को आप बनाए रखना। जो आदम ने जो खो दिया उपस्थिति, उससे बहुत सारे लोग खोकर आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करते थे, बहुत ही अच्छा लगता था, अगुवाई मिलता था, दर्शन मिलता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे मन में वो परमेश्वर का वचन नहीं है। हम उस उपस्थिति के लिए हम व्याकुल नहीं होते हैं, उस उपस्थिति का हम इंतज़ार नहीं करते हैं। उस उपस्थिति में आने के लिए हमारे पास कई सारे कारण हैं। हम अक्सर हम ही क्या करते रहते हैं कि ये रुकावट है, वो रुकावट है, हम कहते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं। हालेलुया। हम ज़्यादा समय हम बीती हुए कल की बातों में हम मन लगाते हैं, जो बात बीत गई है। जैसे कि ये जो अखबार है, ये अखबार जो है ये हमें कल की बातें बताती है कि कल क्या हुआ था, कल क्या हो चुका था। हालेलुया। हम क्या करते हैं, कल की अखबार आज खरीद कर लेते हैं और आज पढ़कर कल जो हो गया है उस बातों के बारे में हम चिंता करते हैं, हम डरते हैं आने वाले कल के बारे में कि कल क्या होगा। हालेलुया। ये जो अखबार है ये हमें कल के बारे में, कल क्या हो गया है, क्या हादसा हो गया है, क्या दुर्घटना हो गया है, क्या बातचीत हो गया है, ये अखबार हमें बताती है। और इसे पढ़कर हमारे दिल में, मनों में हम आने वाले कल के बारे में हम चिंता करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर की उपस्थिति में हमें लेकर जाता है, परमेश्वर का आवाज को सुनने के लिए, उसकी वाणी को सुनने के लिए हमें जो मदद करता है, परमेश्वर का वचन जो आज आनंदित रहने सिखाता है, परमेश्वर का वचन जो आज हमें समाधान देता है, परमेश्वर का वचन जो आज हमें स्वतंत्र से जीना सिखाता है, वो वचन के और कान लगाने के लिए, हालेलुया, ये पवित्र शास्त्र है। इसे आप जब भी खोलेंगे परमेश्वर आपसे बात करेंगे, यीशु मसीह आपसे फेस टू फेस बात करेंगे, एक व्यक्तिगत रूप में आपसे आके बात करेंगे। और वो कल की खबर नहीं देंगे, वो आज क्या होने वाला है, आज तुम्हारे द्वारा परमेश्वर क्या करने वाले हैं, आज परमेश्वर जो, हालेलुया, आपके द्वारा जो कुछ भी आप सोचते हैं ये सारी चीजें मेरे लिए मुश्किल है, वो सारी चीजों को परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए आसान है, और तू मुझ में होकर और मैं तुझ में होकर इस कार्य को हम, हालेलुया, हम बनाएंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हम चिंता, डर, भय, इन सारी चीजों के वजह से हम उपस्थिति से दूर होते जाते हैं। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। नहीं तो हम क्या करते हैं, कुछ गलत कर देते, कुछ पाप कर देते हैं, या हमारा मन में थोड़ा संकोच होता है कि परमेश्वर के सम्मुख में कैसा जाना है, क्या करना है, क्या नहीं। जुना नियम में भी लोग क्या करते थे, बलि चढ़ाते थे, उसके बाद परमेश्वर के सम्मुख आते थे। हाँ, बलि चढ़ाते थे, बस कुछ भी हो गया बलि चढ़ाओ, कुछ भी हो गया बलि चढ़ाओ। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है कि यहाँ पर हम देखेंगे, पढ़ेंगे कि पहला सामुएल के किताब उसका 15वां अध्याय उसका 22वां वचन में लिखा है। पहला सामुएल 15वां अध्याय 22वां वचन में, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से
उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के मानने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानता तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, बी होल्ड टू ओबे इज बेटर देन सेक्रीफाइस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तमिल में लिखा है, பலியை பார்க்கிலும் கீழ்ப்படிதலும் ஆட்டுக்கிடாக்களின் நினத்தை பார்க்கிலும் செவி கொடுத்தலும் उत्तमम। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि बलि से ज्यादा मैं, जो मेरी आज्ञा को मानता है, मेरे बात को सुनता है, मैं उससे बहुत प्रसन्न रहता हूं। जो मेरी आवाज के लिए कान लगाता है, उससे मैं बहुत प्रसन्न रहता हूं। आदाम के वाटिका से, एदोम के वाटिका से आदाम जब बाहर निकाला गया, उस समय को, उस काल को वो अक्सर याद करता रहता था। वो अक्सर अपने संतानों को बताता कि परमेश्वर का आवाज इतना शक्तिशाली था, परमेश्वर का आवाज इतना मधुर था, इतना मीठा था, इतने सामर्थ था, इतना आवाज, उनकी बातों में इतना ज्ञान था। हालेलुया। आज कितने सारे लोग ये उपस्थिति से दूर है, कितने सारे लोग दूर है। वचन में लिखा है कि तुम सारे खोए हुए चीजों को तुम फिर से पाओगे। तो अक्सर हम लोग, मैंने घर खो दिया, सोना खो दिया, ये खो दिया, वो खो दिया, वही मांगते रहते। मुझे अय्यूब की तरह मुझे दुगना आशीष कर, यही मांगते रहते। लेकिन आपने क्या खोया है? आप थोड़ा ध्यान लगा के देखिए। परमेश्वर को उपस्थिति खोया है, वो पवित्र आत्मा का अगुवाई को खोया है। उसे मांगो, उसे मांगो और पालो। वो परमेश्वर का शक्तिशाली को आवाज को सुनो और बल पाओ। भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर का आवाज जो है वो शक्तिशाली है, वो अपनी प्रजा से बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का संतान बोलते हैं, पुत्र बोलते हैं, तो प्यारो बाइबल कहता है कि पुत्र हमेशा परमेश्वर का सुनता है, विश्वास करता है और आज्ञाकारी बेटा बनता है। अगर आप परमेश्वर का बच्चे हो, उनके संतान हैं, तो हम भी उसकी उपस्थिति में उसका आवाज को सुनेंगे और उसका आज्ञा पालन करेंगे और परमेश्वर का आवाज के हम अधीन रहेंगे। हालेलुया। मांगो तो दिया जाएगा। इस संसार के धन के लिए नहीं है, वो स्वर्गीय धन के लिए है, जो परमेश्वर के आवाज में है। जो परमेश्वर के उपस्थिति में जो समाधान मिलता है ना, वो और कहीं नहीं मिलता है। कितना भी धन दौलत आप खर्चा कर लो, कितना भी दूर दूर देश में चला जाओ, वो समाधान तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तुम अपने घर में दरवाजा बंद करके, अपने पूरे दिल को खोलकर, परमेश्वर तेरी उपस्थिति प्रभु मैं मिस करता हूं, मैंने उसे खो दिया, बहुत ही महीना हो गया, मैं वो अनुभव से दूर हूं। प्रभु तुम मुझसे बात कर, मेरे गुनाह अपराध को मुझे क्षमा कर। प्रभु जी तुम मुझसे बात कर, मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते और विनती मांगते रहते, परमेश्वर से मांगते रहते, अक्सर हम मांगते रहते, लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचा कि परमेश्वर हमारे लिए क्या रखा है जो उत्तम है। परमेश्वर हमारे जीवन नियुक्त करके रखा है, किस लिए हमें अलग किया है, किस लिए परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है। इफिसियों की किताब में लिखा है, हमें शुरुआत से ही हमें अपने लिए हमें चुना गया है। हम लोग चुने हुए लोग हैं। किस लिए हमें परमेश्वर ने चुना? अक्सर हम मांगने के लिए हम प्रार्थना में बैठते हैं। आज के बाद परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो और प्रभु को कहो, प्रभु मेरे लिए जो उत्तम है परमेश्वर तेरे नाम के खातिर होने दे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं इस संदेश के द्वारा, इस बाइबल के वचनों के द्वारा आप सभी लोग आशीषित हैं। आइए हम छोटा सा एक आराधना करते हुए हम परमेश्वर का महिमा करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु की नाम की महिमा हो, ग्लोरी। हालेलुया, हालेलुया।
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया राजा। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया राजा। खुदावंद यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आपके मधुर मीठे प्रभु यीशु के नाम से राजा, उसके नाम के खातिर पिता परमेश्वर, यीशु ने कहा तू मांग मैं तुझे दूंगा, वो पवित्र आत्मा मांग मैं तुझे दूंगा, तू खटखटा मैं तुम्हारे लिए द्वार खोलूंगा, तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे। पिता परमेश्वर, ये वचन पिता परमेश्वर राजा, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढने में, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए उस दरवाजे को, स्वर्गीय दरवाजे को आज मैं खटखटा रहा हूं प्रभु जी। परमेश्वर स्वर्गीय दरवाजा मुझे, मेरे लिए खोल दे प्रभु यीशु मसीह, ताकि मैं यीशु मसीह की उस आवाज को मैं सुन सकूं। प्रभु यीशु मसीह, मैंने जो खोया प्रभु जी, यीशु का जो स्पर्श मुझे पहला होता था, जो अगुवाई होता था प्रभु, मैंने खो दिया। पिता परमेश्वर प्रभु जी, कोई गुनाह अपराध रहेगा तो मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे फिर से परमेश्वर वो अनुभव में ले चल परमेश्वर, तुम मुझसे बात कर प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड राजा, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसकी आवाज में जो हालेलुया राजा शक्ति है परमेश्वर, ओ थैंक यू लॉर्ड, दया है, प्रेम है, समाधान है, वो आवाज मुझे फिर से सुनने के लिए, वो अभिषेक हालेलुया, वो उपस्थिति में फिर से महसूस करने के लिए, बाइबल पढ़ते समय, प्रार्थना के समय में, संगति के समय में प्रभु जी मुझे मदद कर। स्वर्गीय परमेश्वर राजा, तुझ में मैं बने रहने के लिए, मसीह में बने रहने के लिए, मसीह मुझ में बने रहने के लिए पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं मेरे अच्छे पिता, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर नाम की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग आशीष पाए हैं। इसी तरह हम एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर में बने रहेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।